ये बताओ जो त्रिकोणमिति का परिचय हमने स्टार्ट किया था, जो फॉर्मूले लिखवाए याद हो गए? एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। मैंने जो बताया था, सबसे पहले बताया था साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कोट थीटा, उसके बाद और इसके बाद कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं साइन की, तो 1/, क्या था आपका? कोसेक थीटा था भैया, और 1/, क्या था आपका? सेक थीटा था। उसके बाद 1/, क्या था आपका? कोट थीटा था। उसके बाद 1/, टेन थीटा यहाँ पर था। उसके बाद भैया 1/, कोस थीटा था। उसके बाद 1/, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था लाल बटे कक्का बताया होगा, ठीक है। क्या बताया था? लाल बटे कक्का, ठीक है। ये वैल्यू मैंने बताई होगी आपको साइन की, और ये वैल्यू कोस, और भैया ये क्या हो गया आपका? टेन। इसी प्रकार से अगर मैं इसका कर देता हूँ उल्टा, और यहाँ पर किसका कर दिया हमने? k/a कर दिया, और यहाँ पर a/l कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोसेक हो जाएगा बेटा, कोसेक। ये किसका हो गया आपका? सेक हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा भैया कोट। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके बाद मैंने तुम्हें लिखवाया था एक भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखवाया था आपको कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने लिखवाया था फिर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक लिखवाया होगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट बराबर 1। यह तुम्हें इतना बताया होगा। इतनी बात क्लियर है भाई? सही में आ गई इतनी? अच्छा, अब क्या बताएंगे तुम्हें हम? चलो, ये तो हो गया तुम्हारा रिवीजन। एक जगह यहाँ पर झलक देख लो, एक क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब होगा क्या? पाइथागोरस प्रमेय बताई होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बताया था मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी भैया? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भैया, होता क्या है, मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान सुन लेना। ये हो गया एंगल ए, वी और सी, ठीक है। अब देखो, एंगल वी के सामने, मतलब ये जो आता है आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी 90 डिग्री का होगा, इसके सामने वाली भुजा को हमेशा भैया कर्ण बोलेंगे, कर्ण। आई बात समझ में या नहीं है? आई बात समझ में नहीं है? और देखो, अगर उसने पूछा भैया जैसे हमारा कि साइन सी बराबर क्या होता है, तुमने अच्छे से पढ़ा, क्या होता है भैया आपका? लंब बटे कर्ण होता। अब देखो, अगर एंगल सी के बारे में पूछ रहा, ध्यान देने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन आता और हर साल आता। एंगल क्या पूछ रहा है? सी। तो एंगल हमारा ये हो गया सी, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं बात समझ में? और ये क्या हो गई तुम्हारी? तो ये क्या हो गया? आधार बच गया आपका। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पर अगर मैं बुझूँ भैया साइन सी बराबर, तो लंब कितना है आपका? ए बी होगा क्या? क्या कर्ण आपका ए सी होगा क्या? बताओ, ये होगा क्या भाई? लंब क्या है तुम्हारा? ए बी, और कर्ण क्या है आपका? ए सी। क्लियर इतनी बात? और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ भैया कोस सी क्या होता है आपका, तो कोस सी, भैया कोस के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मुझे जल्दी से बताओ आधार कौन सा है भैया? आधार क्या हो गया आपका? बी सी हो गया, और कर्ण क्या हो गया आपका? ए सी हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया कि हमारा टेन सी क्या हो जाएगा? टेन सी बताओ। तो लंब बटे आधार हो गया। लंब की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी? क्या है? ए बी हो गई, और आधार क्या है भैया आपका? बी सी हो गया। इतनी बात किसकी क्लियर नहीं हुई, ये बताओ। तो ये किसके लिए है? जब एंगल क्या हो आपका? सी हो। आई बात समझ में? अब उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कैसा घूमता, मैंने ये मिटा दिया आपके।
कण से कोई खुजाटबाजी नहीं, कण तुम्हारा जैसा है वैसे ही रहने वाला, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कह दिया, इस बार उसने कह दिया साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो तुम्हें अच्छे से बता क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो साइन ए बराबर लंब क्या है भैया जल्दी बताना, लंब क्या है ए बी। अब जो ए बी बता रहे हैं उनके आंसर सबके गलत हो जाएंगे, बस यही बात जानने की है, याद करने की है। और यही क्वेश्चन ऐसा देख के वो कंफ्यूज कर देता और क्वेश्चन बच्चा ये सोचता मैं सही करके आया, वो गलत हो गया। देखो कैसे है, मैंने तुम्हें बताया है एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। अब के बाद किसकी चल रही है, ए की, तो ए के सामने वाला ही लंब होगा 20। तो ये क्या बचा, आधा। ये बात किसकी समझ में नहीं है ये बताओ, क्वेश्चन हद से आता नहीं। देखो यहाँ पर क्या था, सी कौन सा एंगल है, अब मैंने क्या बताया एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो जब ये सी होगा तो सी के सामने वाला क्या हुआ, इसके लिए लंब, तो इसके लिए ये लंब हुआ, ये लंब नहीं हुआ। अब किसकी बात चली है, एंगल ए की, तो ए कहाँ है ये, और इसके सामने कौन सी भुजा आ रही, बी सी, तो बी सी लंब हुई ना कि ए बी। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ही है, और कम से कम 3-4 बार आया बोर्ड एग्जाम में, और ऐसा आता ही है, ठीक है। ठीक है, लंब की वैल्यू बताओ, बी सी बटे कण, कण से कुछ कहा नहीं, कण जो था वैसा ही रहने दिया। उसके बाद अब मुझे बताओ कोस ए की वैल्यू, जल्दी बताओ कौन बताएगा, कोस ए। इतना सोचना पड़ा। देखो पहली बात मैं लिखता हूँ ए के लिखिया, उसके बाद लिखते कोस ए बराबर, बताओ क्या लिखना, आधार क्या है आपका ए बी, और कण क्या है आपका ए सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। उसके बाद tan ए बराबर क्या होगा बताओ, लंब बटे आधार। लंब क्या है भैया जल्दी बताना, बी सी, और आधार क्या है आपका ए बी। ये अंतर समझ में आया है या नहीं आया, आ गया, ठीक है भाई, यही समझाना था भैया, एक बार फिर समझ लो जिसके समझ में ना आया हो। ये हमारा एंगल है इस प्रकार से, ये हमारा कोण क्या है भैया, बी मान लो, या अगर ऐसे भी हो सकता है ये हमने ए मान लिया हो, ये बी मान लिया हो, ये सी मान लिया हो, ठीक है। और तुमसे पूछ जा भैया कि tan बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, जल्दी बताना, कौन बताएगा देखें। पहले तो बताओ tan बी होता कितना है, तो तुम कहोगे लंब बटे आधार, और tan बी यानी एंगल वी के अनुसार ये देखो लंब कौन सा है, तुम कहोगे भैया ये है हमारा एंगल, तो ठीक है। और इसके सामने क्या है, ये लंब हो गया इसके सामने, तो क्या बोले ए सी बोल लो, या फिर क्या बोल दो आप सी ए बोल दो, किसकी बात समझ में नहीं आई। और आधार क्या हो गया आपका भैया, ए बी हो गया, ए बी। नई बात समझ में नहीं आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बता दो तो पीछे वाले कौन बताएगा भैया, कि मुझे ये बताना होगा आपको कि साइन सी की बराबर क्या होगा, लंब बटे कण होता है। जल्दी से साइन सी की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, केवल पीछे वाले बताएंगे। साइन सी बराबर, पहले सी एंगल सी के अनुसार लंब देखो कौन सा है, फिर कण। लंब बता रहे भैया ए बी, और कण कितना है बेटा, कण मैंने कही कण ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं होने का कभी भी, कण यही तो है ना, बी सी बोलो या सी बी, क्योंकि कण होती सबसे बड़ी भुजा, वो चेंज नहीं होने वाली। क्लियर इतनी बात समझ में आया, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने दिया भैया क्वेश्चन नंबर 1 अपनी तरफ से एक क्वेश्चन, और मैंने बताया एक त्रिभुज है आपका इस प्रकार से भैया। अब ध्यान से समझना है केवल तुम्हें, ठीक है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, और ये आपका सी मान लिया, ठीक है। हंस लो बेटा, ये क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा ये कितने का होता है आपका 90 डिग्री का, ये मैंने बता दिया, ये लंबाई जो है आपकी, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, लो कितना ली मैंने 3 सेंटीमीटर, और ये ले ली मैंने कितनी आपकी भैया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कण है
तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ भैया आपका शॉर्ट में के, ये क्या है एल और ये क्या है आपका ए, आधार। ठीक है, सबसे पहले मुझे आधार की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद ही मान निकलेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं क्या भैया पाइथागोरस प्रमेय। एक सवाल समझ लो, उसके बाद सब सवाल अपने आप कर लोगे तुम। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है आपका, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भैया बात करता हूँ कर्ण की वर्ग की, तो भैया देखो अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ दो जगह ऐसा नहीं लिखना, वहाँ एक जगह ही लिखना। ठीक है, मैंने बता दिया फिर भी। के का मान क्या है 5 का वर्ग और लंब क्या है आपका 3 का वर्ग प्लस ए का वर्ग। ए 5 का वर्ग भैया 25 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है प्लस ए। अब जिन्हें ये नहीं पता चला 5 से 25 कैसा हो गया, वो यहाँ पर देख लो, घात 2 है तो भैया 5 की 5 से गुणा करो, 5 पहिया 25। ठीक है, उसके बाद 3 की 3 से गुणा करो, 3 तिया 9। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर देखो ये इधर आपका आ गया 25 माइनस 9 बराबर ए, कितना बच गया आपका 16 ए स्क्वायर। भैया ये हो गया आपका ए बराबर √16। अब भैया ये भी नहीं पता 16 किसका वर्गमूल है, इसका कोई इलाज नहीं, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका भैया आपका, ये होता है किसका 4, तो ये आधार क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? ठीक है, अब मुझसे तुम कोई सी वैल्यू पूछ लो, 2 मिनट में निकल जाएगी आराम से, 2 सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते देखो, तुमने पूछी भैया जैसे कि भैया हमें बताओ तुम सबसे पहले, अब देखो यहाँ तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, साइन ए की वैल्यू बताओ, या फिर रुको साइन थीटा पूछ लो। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे भैया क्या होता, लंब बटे कर्ण होता। सबसे पहले देखो अगर साइन थीटा आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जहाँ वैल्यू है वही रखनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कितना भैया आपसे, बोलो लंब कितना हमारे पास 3 है और कर्ण कितना है 5। लो जी बन गई वैल्यू, कोई दिक्कत? मुझे बताओ कोस की वैल्यू क्या होती, लेकिन लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, आधार बटे वो कहाँ से टीपना, वो यहाँ से टीपना। कोस बराबर आधार बटे कहाँ होता है, ये नोट करके ले जाना यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर। ठीक है, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर बताओ, आधार कितना है आपका 4 हो गया और भैया 5। अब पूछ लूँ क्या तुमसे क्वेश्चन पीछे वालों, पूछ लूँ? ठीक है, अब सब शांत हो जाओ। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, 3/4 बेटा पूछना था मुझे किसी से। tan थीटा बराबर क्या हो गया आपका 3/, आपका शांत रहे ना। ठीक, चलो अब पूछते क्या है हम भैया, कोसेक। ये होता आपका कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर, तुम बताओ भाई छोटू क्या होगा, 5/3। सही है भैया? सही, बिल्कुल सही। अब मुझे बताना है आपको सेक। बताओ भैया कर्ण बटे आधार, तुम बताओ भाई। 5/4 आ रही बात समझ में? उसके बाद लिखते हैं भैया कोट। ये हो गया आपका आधार बटे लंब, हम देवराज बताएंगे इसे 4/3। आई बात समझ में? अगर तुम एक बात ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पर लिख रहा है उसका उल्टा यहाँ पर लिख रहा। ऐसा क्यों लिख रहा? क्योंकि इनका उल्टा ही ये है, क्योंकि मैंने बताया था पहले दिन की क्लास में कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसका जो मान होगा ना इसका उल्टा होगा। केवल इनके मान निकाल लो, ये 3 के मान निकाल लो, फिर बाकी उल्टे कर दो, इनके मान आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपकी, चलो पहले नोट कर लो इसको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज दे रखा है ABC। बेटा यहाँ पर देख लो,
एक त्रिभुज क्या है आपका ABC है, जिसका कोण V जो है समकोण है। एंगल V जो है आपका समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। बना लिया, और भैया इसमें क्या दे रखा, BC दे रखी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम B मान लिया, ये C मान लिया, ये दे रखा आपको कितना 7 सेंटीमीटर। ये समकोण है, इसका मतलब ये 90। देखो जब भी वो समकोण कहेगा तो बीच में तुम्हें वो चीज़ लेनी जो उन्होंने समकोण बोल रखा है। जैसे इसमें बोल रखा है कि B समकोण है, इसका मतलब B बीच में ही आना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये क्या मान लिया हमने A, ठीक है, और A भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, और देखो मान निकालने का किस किस चीज़ के, नंबर पहला साइन A की वैल्यू चाहिए उसको, और कोस A की वैल्यू चाहिए, और यहीं पर ही बोल दे उसने साइन C की वैल्यू चाहिए। आ गया ना आगे वही क्वेश्चन, और कोस C की। पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे आ गया। लो अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि भैया इनके वर्ग तुम्हें याद होने चाहिए, कम से कम 25-30 तक तो वर्ग याद होने, 30 तक तो होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लगाते क्या अभी इसमें, पाइथागोरस लगाओ। फिर क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से यहाँ पर देख लो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं भैया, आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण कितना है आपका भैया निकालना होगा। कर्ण कौन सा होता है पता ना, ये होता बड़ा वाला, ये आपको निकालना है। और L कितना दे रखा है भैया 24 प्लस 7 का वर्ग। भैया के स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग बताओ 576, और 7 का वर्ग 49। अब देखते हैं भैया, इन दोनों जोड़ लो, कितना हो गया 5 और 7 4 11 2, और ये हो गया आपका 625। यहाँ पर स्क्वायर हटाओ, और ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 625, और ये किसका वर्गमूल होता है भैया 25 का। आ रही बात समझ में? तो भैया कर्ण क्या आ गया आपका 25, और हमेशा याद रखना इन दोनों से बड़ी ही आएगी यहाँ पर, इन दोनों से बड़ा आना है यहाँ पर। अगर आपका छोटा आ रहा है समझ लो क्वेश्चन यही गलत हो गया आपका। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब बताओ किसका मान निकालना। अब ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। देखो साइन A की वैल्यू पूछ रहा, जो चीज़ तुम्हें पहला बताया था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर आ गया साइन A की वैल्यू। पहले मुझे बताओ भैया साइन A बराबर होता क्या है, तुम बोलोगे भैया लंब बटे कर्ण। अच्छा साइन A, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आने का, नोट करोगे इस टाइम पे, समझो पहले। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब मुझे बता दो A के अनुसार लंब कौन सा है इसमें, जल्दी बताओ। इस त्रिभुज में लंब कौन सा होगा, अगर एंगल हम A लेंगे तो 7 होगा। बहुत सुंदर भाई, क्योंकि एंगल ये है आपका, और इसके सामने वाला क्या होता लंब। तुम्हारी बात समझ में ना आ रही भाई, बात ना आई समझ में? एंगल के सामने वाला लंब होता। अब आई बात समझ में भाई? एंगल यहाँ पर देखो, एंगल कौन सा लेना A, और A के सामने क्या है आपका 7 है, तो इसका मतलब 7 आपका लंब है। कर्ण क्या होगा 25, तो भैया ये हुई वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता दो कोस A की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं भैया, लाल बटे कक्का। अगर किसी की याद ना हो तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। ये किसकी होगी भैया, साइन कोस टेन, याद है ना इतना। और फिर से लिखो भैया कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, सॉरी लाल लिखना ना, लाल। तो ये हो गया आपका क्या, साइन का उल्टा कोसैक हो गया, पूरा लिख दो कोसैक हो गया। और ये क्या हो गया आपका, अरे रुको, ये हो गया आपका सैक, और ये हो गया आपका कोट। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कोस का क्या है भैया, आधार बटे कर्ण है। ठीक है, अब मुझे बताना होगा आपको बताना होगा कि भैया आधार और कर्ण इसमें कौन कौन से, जल्दी से। 24 बटे 25, 24 बटे 25, ये हो गया आपका।
क्लियर है? अब देखो यहाँ से नहीं हो तो बताओ समझ में। नहीं बेटा ध्यान से समझो, देखो अगर एंगल हमारा ए है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, कर्ण को चेंज होने का नहीं तो चेंज होगा क्या? यही तो होगा। तो ये क्या हो गया आपका आधार, कर्ण तो चेंज होने का नहीं, दोनों कंडीशन में वही रहना। अब हमने देखा भैया कोस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है भैया आपका यहाँ पर? आधार तो ये है क्योंकि सामने वाला तो लंब है, तो भैया आधार और कर्ण आपका 25 है। लेकिन अब मोड़ कहाँ? मोड़ यहाँ पर है भैया, क्योंकि अब जो पूछा ना उसने पूछा है कि साइन सी की वैल्यू। अब आप पढ़ोगे लंब बटे कर्ण तो होती है, लेकिन अब कोई पीछे से बता दे तो मैं मान जाऊँ भैया कि साइन सी के लिए भैया लंब बटे कर्ण क्या क्या हो सकता है? बहुत सुंदर भैया, साइन सी बराबर जो होगा आपका 24/25 आपका ये हो गया। इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी बात समझ में नहीं आ रही, वो अब बता देंगे इसे कि भैया कोस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। जिन्होंने नहीं बताया वो बताएंगे कि कोस सी बराबर यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है? क्या आएगी भैया? क्योंकि भैया अगर मैं सी की बात करूँ तो सी आपका ये है, ठीक है। अब इसे भूल जाओ तीर को, अब यहाँ से ये हटाओ। अब हमारा सी चल रहा है तो सी के अकॉर्डिंग आधार कौन सा भैया? तो तुम कहोगे भैया ये तो सामने वाला क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया आपका? आधार। तो आधार तो पूछ रहा वो तो आधार 7 है और कर्ण आपका 25 है। किसकी बात समझ में नहीं आई? आंसर चेक करो, यही है। अब देखो, अब हम और बताते हैं तुम्हें। सबसे पहले और बताओ तुम भैया, tan सी की वैल्यू बताओ आप क्या होती? लंब बटे आधार होता, उसके अकॉर्डिंग बताओ, एक एक वैल्यू सब बताओ। आपका कोट सी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आधार बटे लंब हो तो यहाँ पर सामने को मान लिखना है इनके। उसके बाद मुझे बताना है आपको कि भैया आपकी कोसेक ए बराबर क्या होगा आपका? कर्ण बटे लंब है तो वैल्यू क्या होगी सामने को बताना है। उसके बाद कोसेक सी बराबर क्या होगा आपका? क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब भी लेंगे। अच्छा कोसेक सी बूझे, साइन वो सेक सी की मान क्या होगा आपका? बताओ। कर्ण बटे आधार होगा, ठीक है। तब क्या होगा बताना होगा। और सेक ए की वैल्यू क्या होगी ये बताना होगा तुम्हें, ठीक है। सेक ए क्या होगा? कर्ण बटे आधार होगा। उसके बाद और कुछ रह गया भैया? अब इनकी वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ जिसने वैल्यू बता दी वो समझ लो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आराम से कर सकता। सबसे पहले जाओ tan सी। सी के लिए लंब क्या है? 24/7, क्योंकि लंब ये है और आधार ये है, तो 24/7 जिसका है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उसके लिए बताओ भैया आधार बटे लंब, किसके लिए? सी के लिए, एंगल सी के लिए बताओ आधार बटे लंब क्या है? बेटा आधार क्या है आपका? 7 और लंब क्या है? 24। एक मिनट रुकना, 7/24 आपका ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ भैया कोसेक ए के लिए कर्ण और लंब क्या होंगे? जल्दी। 25/24। बहुत सुंदर भैया, 25/7 जिसका आंसर है, बिल्कुल सही है। बेटा एंगल चेक किया आपने? बहुत सुंदर। इस टाइम मतलब देवराज फर्स्ट पे चल रहा, उसकी समझ में आ रहा। बेटा 25 क्या हो गया आपका? 7, क्योंकि एंगल ए के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या है आपका? 7। जल्दबाजी में आपने चेक नहीं करा एंगल था कौन सा। भाई समझ में आ रहा है छोटू? ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोसेक सी की वैल्यू बता दो भैया। सी, अच्छा कर्ण कितना है? 25 और लंब कितना है आपका? 24। अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? कितना है? 24, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ। अब इन दोनों में से बताएंगे भैया कि सेक ए बराबर जो कर्ण बटे आधार है उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पे? हाँ भाई तुम बताओ बेटा, सोच के, जल्दबाजी नहीं, सोच के बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 25/7। बेटा एक मिनट रुको बेटा, 24 सही है बेटा। यहाँ पर देखो क्योंकि इन्होंने सही बताया, क्योंकि इसके सामने वाला तो लंब हो गया, हमें चाहिए क्या? आधार आपका ये है, तो क्या हो गया? 25/24 आपका करेक्ट आंसर है। तो इनका भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, ठीक है। अच्छा इसका बताओ तो क्या होगा? इसका बता दो तुम।
सेक सी का मान क्या होगा? क्या बताओ? बताओ क्या लिखना? 25/7। देखते हैं ये क्या है भैया आपका कर्ण हो गया 25 और आधार क्या है भैया, क्योंकि ये तो लंब है सी के सामने वाला लंब, तो बचा क्या आपका 7। तो इसका आंसर आता भैया ये। अभी बताओ सबकी क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और जो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटे इसे आप अच्छे से बाद में कर भी सकते हो। देखो क्या है, tan p माइनस के कोट r, ध्यान रखना है यहाँ पे p है, यहाँ पर क्या है r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, ये आपका इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये क्या है कोई बताएगा? आधार है। ठीक है, अब देखते क्या, सबसे पहली बात क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस में से। देखो जब भी हमें किसी एक का मान निकालना होगा इस क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले पाइथागोरस में से मान निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बताया, जल्दी से बोलो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, सही है। कर्ण का वर्ग कितना आपका, जैसे 13 है तो 13 का वर्ग कर दो भैया। लंब क्या है 12 का वर्ग कर दो भैया। उसके बाद आधार आपको निकालनी है। ठीक है, ये क्या होगा भैया 169 हो गया, ये आपका 144। अब 169 कहाँ से आया, ये बहुत कैडी चीज़ है जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटे। यहाँ पर देखो, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 का ना 3 और 13 का ना 13, और जब आप जोड़ोगे ना तो यही आएगा। तो गुणा का मतलब ये होता है, वर्ग का मतलब ये होता है। अब 12 का तो भैया 12 का भी देख लो, लेकिन बेटे ना तुम याद कर लेना, याद करना फिर भी ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। आ गया ना, आ गया ये? ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये क्या है प्लस a²। अब भैया क्या होगा, ये इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 बराबर इधर क्या बच गया a। भैया ये कितना बच गया आपका 25 बच गया, बराबर a²। a बराबर क्या हो गया अंडर रूट 25। ये किसका वर्गमूल है भैया, इसका 5 होता 25 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है 5 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन या नहीं बेटा? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अब होगा शुरू। ठीक है, यहाँ पर देखो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, सही है। क्या करते हैं, tan p और कोड r। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं tan p माइनस कोड r। कोड tan p क्या होता है, लंब बटे आधार। कोड क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले tan p के लिए लंब और आधार चेक करो कहाँ पर मिलेगा। सबसे पीछे वाले ये दोनों, केवल ये दोनों बताएंगे कि tan p के लिए हमें आधार और सॉरी लंब और आधार कौन से होंगे, जल्दी से बताओ। p के लिए 5 तो लंब हो गया, ठीक है भैया। देखो ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि p के सामने वाला क्या होता है आपका लंब, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 5, और आधार क्या हुआ फिर ये हुआ भैया 12 हुआ माइनस। अब मुझे आगे वाले बताएंगे कि भैया एंगल r के लिए आधार और लंब क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भैया, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका आधार। तो आधार क्या हो गया आपका 5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, आप हो गए कंफ्यूज, ये कट गया 0, आपका आंसर हो गया। चेक करो आंसर ये है क्या, कर सकते हैं। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, कुछ नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भैया, ये बताओ आज की क्लास सब समझ में आया तुम्हारा? बेटा मैंने पूछा समझ में आया नहीं आया, तुम बहुत अच्छी बात बता रहे हो, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके होमवर्क। ये बताओ सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। देखो तुम्हारा कितनी समझ में आया है या नहीं आया, ये बात कमेंट बॉक्स से पता चलेगा। सबसे पहले किसका कमेंट सबसे सही आता है, ये बात का सबूत है कि तुम्हें किसकी समझ में सबसे अच्छा आया है। क्योंकि ये कोई क्वेश्चन किताब का नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दिया है,
ठीक है ना। मैं कमेंट बॉक्स में इस आंसर का वेट करूँगा कि किसका आंसर सबसे पहला आता है, ठीक है ना। कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छी। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।